अस्सलाम वालेकुम। जेएनएन न्यूज के साथ मैं हूं गज़ल अशरफ अवान। सबसे पहले न्यूज हेडलाइंस। ग्रीन लाइन शहर कायद के लिए पहला जदीद ट्रांसपोर्ट का मंसूबा है। ग्रीन लाइन मंसूबा मुकम्मल हो चुका है, बसें आ रही हैं। 22 ग्रीन लाइन बसें स्टेशन मुकम्मल हो गए। कराची में कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम भी बनाया जा रहा है। कराची की बीआरटी के लिए मरबूत निज़ाम तश्कील दिया है। वफाकी वजीर का कहना था कराची में सफाई के लिए मरबूत निज़ाम ला रहे हैं। महमूदाबाद नाले पर ऑपरेशन 100% मुकम्मल हो चुका। कराची में 60 किलोमीटर नई सड़कें बना रहे हैं। असद उमर। चाहते हैं अफगान अवाम अपने फैसले खुद करें। इनखला के दौरान पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया। मुल्क को दरपेश खतरात से मिलकर निपटना होगा। गवर्नर और वज़ीर आला सिंध की मिज़ार कायद हाजिरी पर गुफ्तगू। हुक्मरान कौम के पैर नंगे करने पर तुले हुए हैं। मुल्क की गुर्बत में इंतहाई तेजी से इजाफा हो रहा है। 22 किलो आटा 58 रुपए महंगा हुआ, जिससे साबित होता है कि मुल्क में हुकूमत नाम की कोई चीज नहीं। ये जुल्म की हुकूमत है जो ज्यादा चल नहीं सकती। 3 साल में हुकूमत ने महंगाई से अवाम की सिर्फ चीखें निकलवाई हैं, जबकि हुक्मरानों ने कौम को रिलीफ नहीं बल्कि सिर्फ तकलीफ दी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ। हुकूमत ने मुखालिफिन को मुकदमात में उलझाने के अलावा कुछ नहीं किया। सिलेक्टेड हुकूमत ने कोई काम नहीं किया। मुल्क में अनारी के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह। पीटीआई हुकूमत साजिश के तहत मुसल्लत की गई। मुल्क पर अक़लियत की गैर नुमाइंदा हुकूमत 30 साल से मुसल्लत। ईवीएम दुनिया की कोई बड़ी और जदीद जमहूरियत इस्तेमाल नहीं करती। बेलगाम हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को टारगेट कर रहे हैं। उम्मीद है इंतजामिया कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन में गैर जानिबदारी दिखाएगी। लीगी रहनुमा साद रफीक। लाहौर में फिर मौसलाधार बारिश। जल थल एक हो गया। गुलबर्ग, वाल्टन, गाजियाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। सड़कों पर पानी जमा होने शहरियों को मुश्किलात का सामना। रावलपिंडी में भी नाला लई की सतह बुलंद। रावल डैम के सेपलवेज कुछ घंटों के लिए खोल दिए गए। महकमा मौसमियात की आज मुल्क भर में बारिशों की पेशगोई। मुसलसल बारिशें। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने सूबाई इंतजामिया, पीटीएम-ए और वासा हुकाम को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया। मुतलका अफसरान खुद फील्ड में मौजूद रहें। निकासी आप के लिए कोई कसर उठा न रखी जाए। जितनी जल्दी मुमकिन हो सके निकासी आप के काम को मुकम्मल किया जाए। शहरियों की मुश्किलात के इज़ाले के लिए फ़ाल अंदाज में फ़राइज़ सरअंजाम दिए जाएँ। इंतजामी अफसरान और वासा हुकाम निकासी आप का काम अपनी निगरानी में मुकम्मल कराएं। उस्मान बुज़दार। मुल्क में 24 घंटों के दौरान मजीद 82 अफराद इंतकाल कर गए। मोहलिक वायरस से जांबहक अफराद की तादाद 26,662 हो गई। मजीद 3,480 केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 5.5% रही। पाकिस्तान ने भारत को सी कैटेगरी से निकाल दिया। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सफर के लिए वाघा बॉर्डर खोल दिया गया। पाकिस्तान ने भारत को कैटेगरी सी से निकाल दिया।
जिसके बाद अब दोनों मुल्कों के शहरी एक दूसरे के मुल्क में वाघा बॉर्डर से आ सकेंगे। दुनिया पर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की तबाही के असरात अभी तक बरकरार। अमरीकी सरजमीन पर अलकायदा की सबसे बड़ी दहशतगर्दी कार्रवाई को 20 वर्ष गुजर गए। 9/11 के नाम से मशहूर होने वाले वाक़ये में 2996 अफराद हलाक हो गए थे। 9/11 के मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद और 4 साथियों पर मुकदमे का आज तक फैसला न हो सका। फतेह जंग इंटरचेंज पर एडिशनल आईजी मोटरवे की गाड़ी पर फायरिंग, भाई जांबहक आईजी सजाद अफजल जख्मी हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की शमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई, फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, 6 गिरफ्तार। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन। तालिबान की 11 सितंबर को तकरीब हलफ बर्दारी अब प्लान का हिस्सा नहीं। पहले प्रोग्राम था कि हलफ बर्दारी की तकरीब रखेंगे। प्रोटोकॉल इंतजामात के लिए वक्त दरकार है। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन। काबुल ड्रोन हमला, हलाकत शख्स अमरीकी एनजीओ का मुलाजिम निकला। अमरीकी अखबार का इंकशाफ, 29 अगस्त के हमले, अमरीका ने दाइश हमलावर मारने का दावा किया था। हमले में 7 बच्चों समेत खानदान के 10 अफराद मारे गए थे। ज़ेमारी ने अमरीका को पनाह के लिए दरख्वास्त भी दे रखी थी। अमरीकी इनखला के बाद से बंद काबुल एयरपोर्ट ऑपरेशनल, एक और कमर्शियल परवाज की दोहा के लिए उड़ान। PIA का भी काबुल के लिए परवाजें शुरू करने का ऐलान। पहली फ्लाइट पीर की सुबह 7:30 बजे कराची से रवाना होगी। अपनी सरहद महफूज रखने के लिए तालिबान के साथ राब्ते में हैं। अफगानिस्तान में मुआशी बदहाली 90 की दहाई जैसी सूरत-हाल पैदा कर देगी। पंजशेर का मामला भारतीय प्रोपेगेंडा था जो बेनकाब हो गया। मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू। इलेक्शन कमीशन एक हेडक्वार्टर बन गया है इस वक्त अपोजिशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को ज़्यादा शौक आया हुआ है, वो एक अपोजिशन के माउथ पीस के तौर के ऊपर काम करना चाहते हैं। एक सियासत करनी है, वो इलेक्शन कमीशन को छोड़े और खुद इलेक्शन में उम्मीदवार इंतखाबी इस्लाहात, हुकूमत और इलेक्शन कमीशन आमने सामने। फवाद चौधरी का चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा। वफाकी वज़ीर इत्तलात का जुडिशल कमीशन जाने का इंदिया। लगता है इलेक्शन कमीशन ऑपोजिशन का हेडक्वार्टर बन गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर नवाज शरीफ से राबते में रहे हैं। शाहिद हकान एंड कंपनी मामला मुतनाज़ बना रहे हैं। फवाद चौधरी का इलेक्शन कमीशन पर इल्जाम। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें और एक तरफा इंतखाबी इस्लाहात मुस्तरद। वुज़रा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट की तौहीन करार। हुकूमत इदारों को यरगमाल बनाना चाहती है। PTM गैर आईनी इक़दामात की इजाज़त नहीं देगी। PTM के तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला की मीडिया टॉक। हुकूमत को बड़ा धचका, बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए आई वोटिंग की तरमीम भी रद्द। हुकूमती अरकान का सेनेट कमेटी के इजलास से वॉकआउट। बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ले जाने की तैयारियां। नहीं चल सकता है कि इतना जालिम हुकूमत हो। आप मानते हो सिलेक्टेड है, आप मानते हो धांधली ज़दा हुकूमत है, लेकिन हटाने के लिए कोई कदम उठाने को तैयार नहीं होते।
दो मौकूफ नहीं हो सकते, कठपुतली को भगाना नहीं तो इस्तीफे ही दे दें, बिलावल भुट्टो की फिर पीटीएम जमातों पर तनकीद। जयालों से मिलकर सिलेक्टेड वज़ीर आज़म को घर भिजवाएंगे, विफाकी और सूबों में अवामी हुकूमत बनाएंगे, पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी। मुल्क भर में कंटोनमेंट बोर्ड इलेक्शन इंतखाबी मुहिम खत्म, पोलिंग इतवार के रोज होगी, इंतजामात को खत्मी शक्ल दे दी गई। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सीएनजी सप्लाई में कमी, सुबह को 13 से 15 सितंबर तक गैस की सप्लाई मुअत्तल, सीएनजी स्टेशन और सनतों को गैस नहीं मिल सकेगी, टर्मिनल 1 से आरएलएनजी की सप्लाई न होने पर गैस बंद। कराची में सानहा बल्दिया फैक्ट्री को 9 साल हो गए, हौलनाक वाक़े में 256 अफराद जाँ बहक हो गए। इदारों ने सानहा बल्दिया फैक्ट्री से सबक नहीं सीखा, मजदूरों की हिफाजत के लिए इकदाम नहीं किए, इसी वजह से मेहरान टाउन फैक्ट्री जलने का वाक़या हुआ। जस्टिस मकबूल बाकर का सानहा बल्दिया से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। आजाद वतन का तोहफा देने वाले बाबाए कौम की आज 73वीं बरसी का जासम मोहम्मद अली जिन्ना की जद्दोजहद कौम के लिए मशअले राह, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम का सबक, तरक्की का वाज़ेह सबूत। दिन की मुनासबत से मुल्क भर में तकरीबात, पूरी कौम बानी पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश कर रही है। पाकिस्तान क्रिकेट का तारीखी दिन, टीम न्यूजीलैंड की 18 साल बाद आज इस्लामाबाद आमद, टीम एक रोजा आइसोलेशन के बाद इन एक्शन होगी। पाक वनडे मैचेस की सीरीज 17 सितंबर से शेड्यूल। और रमीज राजा टीम सिलेक्शन में मुदाखलत नहीं कर सकते, रमीज राजा सिर्फ टीम की मंजूरी देते हैं। रमीज की पसंद से स्क्वाड के इंतखाब का तासुर गलत है। रमीज राजा से नई सिलेक्शन कमेटी और तरीकाकार पर कोई बात नहीं हुई, ऐसा कहने वाले दुरुस्त नहीं कि बोर्ड में मुझे वसीम अकरम लाए हैं। जब से जिम्मेदारी मिली है वसीम अकरम से राबता कम हो गया है। चीफ सिलेक्टर मोहम्मद वसीम। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील इस ब्रेक के बाद।